शुरुआत करेंगे खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के JDU सदर GM शाहीन ने आर्टिकल 370 की मनसूखी की 5वीं सालगिरह के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान खित्ते में बहुत तरक्की हुई है। उनकी तरफ से कहा गया कि बुनियादी ढांचे और अवामी खिदमात में होने वाली मुसब्बत तब्दीलियों और बेहतरी पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मजीद तरक्की और पेशरफ्त की उम्मीद हो सकती है। जिस तरीके से आज आर्टिकल 370 की बात करेंगे तो आज 5वीं सालगिरह मनाई जा रही है और जहां पर अलग अलग लीडरान की तरफ से रद्द अमल भी जाहिर किया जाता है। जम्मू कश्मीर के JDU सदर GM शाहीन की तरफ से भी कहा गया कि आर्टिकल 370 की मनसूखी पर उन्हें अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान में जम्मू कश्मीर में बहुत तरक्की हुई है। देखिए, इतना तो कोई इसमें दो राय वाली बात है नहीं कि आपके यहाँ जो हड़तालें थी वो खत्म हो गई, उसमें तो कोई ना नहीं कह सकता। आपके स्टोन पेल्टिंग वाले मामले जो है वो खत्म हो गई। और सियासी पार्टियां क्या कहती है मुझे वहां नहीं देखना, हमें ये देखना है कि नाइट फ्लाइट्स भी चलती है जम्मू कश्मीर के अंदर, और यहाँ तक कि अभी ट्रेन सर्विस भी चालू होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर काफ़ी आगे जो है राह में, तरक्की की राह में आगे बढ़ा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और करने की ज़रूरत है। हम इसको काफ़ी नहीं बोलेंगे, एक यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। जहाँ देश बहुत आगे बढ़ चुका है हमें भी आगे बढ़ना हो। नहीं, देखिए, आर्टिकल 370 की मनसूखी की 5वीं सालगिरह के मौके पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एहतजाज किया। जम्मू में PDP के मुताबिक इस खसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में कोई काबिल जिक्र तरक्की काम नहीं हुआ है और इलाके की हालत बदस्तूर मुश्किल में है। पीसफुल प्रोटेस्ट है वो कांग्रेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को हमारे हक हकूक हमसे छीन के हमें जेल में तब्दील करके हमारी स्टेट को 2 हिस्सों में तोड़ के यूटी में तब्दील किया और हम उसके खिलाफ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से हम पूछना चाहते हैं कि 5 सालों में जम्मू को क्या मिला। 5 अगस्त 2019 काला दिन था, है और रहेगा जब तक हमारे हक हकूक हमें वापस नहीं मिलेगा। भाजपा कह रही है कि जम्मू कश्मीर की तकदीर बदली है। देखिए, जम्मू कश्मीर की तकदीर नहीं, भाजपा के नेताओं की तकदीर बदली है। इनके मकान अम्यूनिशन डिपो के पास बने हैं, कालीशान दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, रेत बजरी की लूट भारतीय जनता पार्टी ने की है, सरकार के बंगलों में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। ये डेवलपमेंट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। बताइए आपकी डेवलपमेंट क्या हुई? ये स्मार्ट सिटी देखी परसों एक बारिश में, कहाँ निकल के आ गई? पैसा सारा इन्होंने कहा है। ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं, भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंट है और हम इसके खिलाफ हैं। काले दिन का काला कानून ना मंजूर, ना मंजूर। काले दिन देखिए, 5 साल हो गए इस काले कानून को। हमारे लोग आज समझ चुके हैं कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, खासकर जम्मू के डोगरों के साथ क्या हो रहा है। इनकी पहचान यहाँ खत्म कर दी है। बाहर के लोग आकर यहाँ पर जोर जबरदस्ती करने पर उतर आए हैं। अब लोग समझ चुके हैं और अब आ जाके लोगों ने आज पार्टीज ने ये डेलीगेशन जो थोड़े दिन पहले आपने देखा हमारा हरि सिंह स्टैचू के नीचे, उसका मकसद ये थी ताकि जल्द से जल्द हमें ये स्टेटस वापस दी जाए और हमारी शनाख्त जो डोगरों की पहचान है, जो आज बीजेपी उस पर खुशियां मना रही है, उनसे पूछा जाए क्या डोगरों की शनाख्त करके आपको कौन सी खुशी मना रहे हैं और डोगरों को आपने कौन सा गिफ्ट दिया है
ये आप उनसे पूछिए। आप लोग चुनाव की मांग कर रहे थे, अब इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर में दौरा कर रही है और जल्द चुनाव होंगे। इस पर ये कोई चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। इनका जो हालात है हमने देख लिया। ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन और पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। असली तो ये थी कि बीजेपी के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इलेक्शन से पहले आपको स्टेट वापस दी जाएगी। अगर स्टेट ही वापस नहीं देंगे तो एमएलए बन के क्या करेंगे? एक चपरासी की तो ट्रांसफर कर नहीं सकेंगे, वो करेंगे क्या? और बीजेपी की हाल आज क्या है वो खुद ही नहीं कराना चाहती। ये आप लोग देख रहे हैं और हम एक ही बात कहेंगे, इस काले दिन को वापस लिया जाए और जल्द से हमारे स्टेट वापस दी जाए। थैंक यू। बीजेपी ने यह भी कहा कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है बारामूला के नादियाल रफियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मोहम्मद अनवर खान की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 70 सालों में कोई तरक्की नहीं हुई है, लेकिन अब बीजेपी की वजह से तरक्की का अमल जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि जब भी इंतखाबात होंगे बीजेपी हमेशा एक कदम आगे होगी। अनवर खान ने जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती मंसूबों और बीजेपी की कामयाबी पर रोशनी डाली। आपने देखा कि कितनी तादाद में यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के नौजवान सब आपने देखे। कुछ हमारी माँ बहनें भी यहाँ पे आई थी, तो यही उम्मीद लेके आए हैं। इनको भी आज की डेट में पता है कि पिछले 70 सालों में हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इनको भी कहीं पे अब रोशनी की किरण दिख रही है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब की पार्टी है, जो हमारे जो मसले मसाइल है वो हल करेगी। आप देखते हो कि दिन ब दिन जो हमारा ये कारवान है इंशाल्लाह रहमान ये दिन ब दिन आगे बढ़ता है। और जब भी इलेक्शन होंगे मैं आपको बड़े मजबूती के साथ बोलता हूँ कि जब भी यहाँ इलेक्शन होंगे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। उसका सबूत जो है वो आपको हर दिन हमारे साथ दिन ब दिन, ये तो एक गांव है, जब ये पूरा सैलाब एक जगह जुट जाएगा तो आपको भी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कितनी मजबूत है। जो ये प्यार मिलता है ये मुझे प्यार नहीं मिलता है, ये मोदी जी की गारंटी का, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आपने देखा जो ये बजट आई इसमें हमारे जो मेजर सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो या रोड जिसमें हमारे बनते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, उसमें 8 गुना इजाफा दिया गया। 8 गुना मीन्स कि अगर हमें 100 रुपया मिलता था आज की डेट में हमें 800 रुपया मिलेंगे। मुझे लगता है कि अब हम सोचेंगे, अब नाईदाल वाले ये सोचेंगे कि हमें डिग्री कॉलेज कब मिलेगा, अब ये सोचेंगे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कब मिलेगा। अब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसका ज़माना अब ख़त्म हो गया। नहीं, इलेक्शन के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सेवा दल है, हम सेवा के नाते काम करते हैं। हम बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ आपने देखा हाल ही में इलेक्शन में वो जो अपनी वो गुफाएं उनसे बाहर आए थे मगर अभी फिर गुफाओं में वापस घुस गए। वो इंतज़ार करेंगे कि ये कब निकलेगा नोटिफिकेशन, तब वो फिर झूठ बोलने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है। इलेक्शन करना या ना करना वो इलेक्शन कमीशन का काम है। बाकी पार्टी के जहाँ तक हमारी पार्टी का ये है कि जब भी इलेक्शन हो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बीजेपी की तरफ से आज अनंतनाग में पीस रैली निकाली गई। ये रैली खंबल से शुरू होकर डाक बंगलों पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की सदारत बीजेपी कश्मीर के सह प्रभारी मोहम्मद रफ़ी वानी ने की। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान भी रैली में शिरकत की। मुद्दा और मकसद है ये, हमने पीस रैली यहाँ अनंतनाग में आज मनाई है। इसका एक संदेश है कि 10 सालों में यहाँ अमन, शांति, डेवलपमेंट, विकास हो रहा है। 70 साल इस कश्मीर को लूटा गया है और स्टोन पेल्टिंग, कैलेंडर्स, बम ब्लास्ट, वो सारा कहानी खत्म हो गया है। उसी खुशी में आज हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक इंडिकेशन है कि आने वाले 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी तैयारी में हम जुड़ गए हैं और 15 अगस्त को बहुत बड़ा एक पब्लिक बीजेपी का एक बहुत बड़ी रैली होगी पूरे अनंतनाग में। भारतीय जनता पार्टी हर समय में है। रिसेंटली कल हमारी बैठक भी थी, अभी हमारी जो कमेटी बनी थी घोषणा पत्र की,
तो हम बिल्कुल शॉर्ट टाइम में अपना जो यहाँ से रिपोर्ट हम डाटा कलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम डाटा कलेक्ट करेंगे, लोगों की क्या डिमांडें हैं वही हम फॉरवर्ड आगे सेंटर श्रीनगर में कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने माहौल को साफ रखने के लिए एक अहम कदम उठाया। एक मुहिम मुनक्किद की। इस मुहिम के तहत तुलबा ने साइकिलिंग के जरिए शहर की सफाई और मंशियात से पाक माहौल को फ़रोग दिया। तुलबा ने सफाई मुहिम में हिस्सा लेते हुए पूरे माहौल को साफ रखने का अहद किया। इस मुहिम का मकसद न सिर्फ शहर को साफ सुथरा रखना है बल्कि नौजवानों को मंशियात से दूर रखकर एक सेहतमंद माशरा तश्कील देना है। आज चूंकि हमारा जो एक मिनट गो फॉर बाइट ठहरो तरफ से है इनिशिएटिव, कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक इनिशिएटिव है आम लोगों को, और खुद भी एज अ स्टूडेंट हम भी अंडरस्टैंड करें कि जो इन्वायरमेंट इस वक्त इमरजेंसी मोड में है, हम इस इन्वायरमेंट के कंसर्न्स को खुद कैसे समझे और लोगों को भी कैसे समझाए, ताकि हर एक इंसान ये समझ सके कि हमारी इस इन्वायरमेंट के तय अब जिम्मेदारी है, ताकि हम इस इन्वायरमेंट जो हमारा डिग्रेडेशन हुआ है या हमारा क्लाइमेट चेंज है या टेम्परेचर राइज है, हम इस चीज़ को आने वाले नस्लों के लिए कैसे मिनिमाइज कर सके, कैसे हम इस इन्वायरमेंट को क्लीन कर सके, ताकि आने वाले जो नस्लें हैं और खुद हम इस क्लाइमेट चेंज से, इस टेम्परेचर राइज से खुद को बचाए। ये कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से हमेशा एक इनिशिएटिव रहा है। खासकर प्रिंसिपल मैडम जो वहाँ की सीमा नाज है, हमेशा इन डेप्थ स्टूडेंट को ये अंडरस्टैंड करवाना चाहती है कि आप समझे कि हमारे कायनात, हमारा जो वर्ल्ड है इस वक्त सबसे अगर किसी डिज़ास्टर में है वो इन्वायरमेंट डिज़ास्टर है। आने वाले नस्लों के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से हमेशा 15 दिन का ये इनिशिएटिव रहेगा। ये कॉलेज ऑफ एजुकेशन की से हमने स्टार्ट की, कॉलेज ऑफ एजुकेशन के से हमने स्टार्ट की अराउंड द डल लेक। हम इसको कर रहे हैं ताकि ये जो हमारा डल लेक हमारा हार्ट जो माना जाता है, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का जो हार्ट माना जाता है, यहाँ पे आम सियाह भी होते हैं, आम लोग भी होते हैं, ताकि वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, उनके तय भी ये जिम्मेदारी जाग जाए कि हम इन्वायरमेंट के लिए, हमने जो इन्वायरमेंट के लिए जो खराबी की है, आने वाले वक्त में हम इसको सुधार सकें। एज वी नो कि हम कॉलेज ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो आज इनिशिएटिव हमारे कॉलेज की तरफ से आ गया कि ये एनवायरनमेंट के लिए। तो लेकिन मेरे हिसाब से ये मैसेज है कि जो हमारी यूथ है मुलव्वस ड्रग वगैरह में, मेरे हिसाब से ये है कि अगर सब सपोर्ट्स में आ जाए तो उस पर बहुत फ़र्क आ सकता है। इवन कि बहुत चेंज, इवन के फिज़िकल चेंज आ सकते हैं। आप देख सकते हैं हम इसमें होते हैं तो ये फिटनेस के लिए भी अच्छा है। जैसे कि सारे बच्चे आजकल, इवन कि अगर आप यंग एज की बात करें, टीनेजर्स इवन के बच्चे होते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं, एंजाइटी की दवाएं लेते रहते हैं, ड्रग एडिक्ट में होते हैं, लाइक इस तरह के उनमें मतलब बिल्कुल डिजीनेस होती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। अगर वो सपोर्ट्स में आ जाए, साइकिलिंग में आ जाए, रनिंग में आ जाए, बहुत से सपोर्ट्स ऐसे हैं मेरे हिसाब से उनके लिए बहुत ही बेहतर है, बेनिफिशियल है। कि एक तो वो ड्रग वगैरह से वो तो इनके लाइफ से बिल्कुल ही ऐसे वैनिश हो जाएगा, जिस तरह की जैसे आप खूबसूरत देख रहे हो इसी तरह उनकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगा। कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव, बी क्लीन एंड कीप इंडिया क्लीन, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मेक द क्लीन इंडिया मिशन एंड ऑब्सेशन, बड़ी अच्छी मैसेज है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स साइकिल्स पर यहाँ सवार डल लेक के किनारे, एक बड़ी खूबसूरत मैसेज, और मैसेज के साथ साथ दुनिया भर तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं, भाई अच्छी तरीके से डस्टबिन का इस्तेमाल करें, कूड़ा कचरा ना फेंके, माहौल को आलूदा ना करें। और इस बीच अगर देखा जाए ये सेव एनवायरनमेंट, सेव कश्मीर, सेव एनवायरनमेंट, सेव डल लेक, ये देखिए किस तरीके से साइकिल्स पर सवार ये जो स्टूडेंट्स हैं, और इनका मानना है कि कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये इनिशिएटिव तो लिया गया है मगर जिम्मेदारी सबकी है। डल झील के किनारे इनका ये मिशन तो है, मगर इस मिशन को कंप्लीट भी करना है, माहौल को साफ़ सुथरा भी रखना है, और साफ़ सुथरे माहौल के साथ ही एक साफ़ पहचान दिखाई देती है। फिलहाल इन्होंने तो इनिशिएटिव लिया, बात भी की और एक मैसेज भी पहुंचाई, मगर हम पे कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी इस डल झील को बचाने की है, इस माहौल को बचाने की है, एनवायरनमेंट को बचाने की है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आजकल माहौल जो है ख़ास तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ क्लाइमेटिक चेंजेस है। आप देखिए गर्मी कितनी बढ़ गई है, जंगल कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़माना ऐसा था कि जब कश्मीर में 20 टेम्परेचर से भी पारा नहीं बढ़ता था, मगर आज जुलाई के या अगस्त के माह में आप देखिए 37 डिग्री तक पारा चला गया है। यानी कहीं ना कहीं माहौल जो है ख़ास तौर पर आलूदा हो रहा है, और इस बीच भी पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। मगर साफ़ सफाई के मामलात को लेकर हमें अपने इंडिया को क्लीन रखना है, हमें अपने कश्मीर को क्लीन रखना है, ताकि आने वाले टाइम में हम इन सारी चीज़ों को बचा सके, जो कि आने वाले टाइम में जी हाँ फ़ायदेमंद भी रहेगा, और ख़ास तौर पे माहौल भी इस तरीके से आगे बढ़ेगा जो साफ़ और शफाफ रहेगा। और यही हमारा मिशन है, स्वच्छ भारत, और स्वच्छ भारत के साथ साथ
ये स्वच्छ क्लीन मैसेज उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्राइक भी करेगी और आप इस पर काम भी करेंगे। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, डल लेक, कश्मीर। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने श्रीनगर के वार्ड नंबर 11 लाल बाजार में स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम के तहत एक सफाई मुहिम का इनेकाद किया। इस मुहिम का मकसद इलाके की सफाई को यकीनी बनाना और अवामी आगाही को फरोग देना है। जनाब वार्ड नंबर 11 पे वन वार्ड नंबर 10 लाल बाजार श्रीनगर तमाम दुकानदार हजरात कि गंदगी कूड़ करकट ये पत्थर त्रावान कहें मेहरबानी तो मेहरबानी कर पन्न डस्टबिन ताकि सड़क या गली या नाल आम तुलान करान कम नाल मज ژھۄٹھ वोट लगान दपान मेहरबानी कर नालन वालन मज या सड़कन पे ژھۄٹھ त्रावान कह मेहरबानी कर पन्न डस्टबिन में त्रावान ताकि सफाई वोल यह कम पानी मेनवली कम ये करान तथ बरान रेडस मज तो यह पत् शड़क पे वातान अमे पे असन इसलिए तमाम दुकानदार हजरातन अपील करान कि मेहरबानी कर थो डस्टबिन में कूड़ बाकी वस। कुलगाम आरपुरा में सड़क की खस्ता हाली से मुकामी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक तुलबा पानी से भरी सड़कों से गुजरने और जूते उतार कर अबूर करने पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि लिंक रोड और नायर कैनाल की हालात खस्ता है। नायर कैनाल की बंदिश और सड़क की बदहाली की वजह से तुलबा शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने हुकाम से अपील की है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। हाल देखा ये यारीपुरा मेन रोड से हायर सेकेंडरी की तरफ वाइज हायर सेकेंडरी तरफ रोड जा रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ये जो नहर यहाँ से जा रही है उसकी सफाई मैंने बार बार अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि प्लीज़ उसकी सफाई की जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और जो जैनपुरा इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो टस से मस नहीं हो रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी है, बहुत ज़्यादा ये धूल पड़ी है, उसकी वजह से सीपेज आई है इसमें, जिसकी वजह से ये जो मेन रोड है पूरा चौकड़ हुआ था, ब्लॉक हुआ था। आज सुबह जब हायर सेकेंडरी के बच्चे स्कूल आए, ये बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ा कि उन्होंने पहले जूता निकाला, अपने सॉक्स बाहर निकाले, तभी वो इस रोड को पार कर सके और हायर सेकेंडरी पहुंचे। ये शर्म की बात कहनी पड़ती है कि इवन इन 21st सेंचुरी वी आर सफरिंग दीज प्रॉब्लम्स। मेरे पीछे आप जितने भी लोग देख रहे हैं ये बहुत तंग आ रहे हैं। अगर आप यारीपुरा का हाल देखोगे, इवन वी आर लिविंग इन ए टाउन, आप हमारे रोड्स की हालत देखो, दे आर टोटली डिवास्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड। आपने खुद देखा है यहाँ पर कितने पैट होल्स इस रोड में पड़े हैं। ये मेन रोड है, हायर सेकेंडरी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर हमारा बहुत सारा इलाका यहाँ से डेसन है, चेक है, खानपुरा है, एक हमारी नई बस्ती, एक पूरा यारीपुरा का एक पूरा है। यहाँ पर बहुत सारा ये बिजी रहता है दिन को रोड। एटलीस्ट 50 स्टाफ मेंबर्स इस हायर सेकेंडरी में काम कर रहे हैं, 500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये रोड की हालत आप देखिए कि उनको हर रोज़ सुबह सवेरे किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है और स्कूल जाना पड़ रहा है। हमें ये चीज़ दर्शाता है। नाम एजाज बोइन मतलब अस गो वारिया टाइम या साइडस वुचन कि नहर यारीपोरा से गसन खानपोरा वारियान इलाकन गसन यह गसन तकरीबन मुनत गफन तान गसन यह बेबाग तान गसन यह द्रट तान गसन ये, मगर चूंकि यपर यारीपोर पे योतान हायर सेकेंडरी अफसोस कि ये प्रिंसिपल इन आव ना यह बोजने आमा यपर बच्चे पलो कड़ित नेरान यपर स्कूल गसन यमो कोट कह कंप्लेंट यारपुरिस मज बदकस्मती है, मतलब कहें कत कर पाइप फी वरी पाइप त्रावान अ समझा ये पाइपन क्या कर फी वरी पाइप पाइप मतलब अगर इन प्रोजेक्ट बनावन तो बन साइडस, मगर इन कंक्रीट चटन पाइप त्रावान ये बे मेन रोड युत योत। अगर यह गो नीरित गई खत्म बिल्कुल, मतलब रोजो ना कुछ लायक क्या फ्रूट सीजन बाकी सीजन रिक्वेस्ट कर मेहरबानी कर।
शुमाली कश्मीर की बंगस वादी में सयाहों की बड़ी तादाद के बावजूद सहूलियातों की कमी ने सयाहों को मायूस कर दिया है। सयाहों ने पानी, वॉशरूम्स, पनागाहों और मोबाइल कनेक्टिविटी की फरहमी का मुतालबा किया है और कहा है कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सयाहत के तजुर्बे को मुतासर कर रही है। My name is Saeed Tamur Ali. The atmosphere here is very beautiful, and I love its view. यहाँ पे जो कमी है, यहाँ पे कमी वॉशरूम का भी है, नेटवर्क का भी है, कम्युनिकेशन का भी है, और यहाँ पे है किसका डस्टबिन का भी कमी है, और यहाँ पे स्पेस का भी कमी है। अच्छा, आपने क्या है कि हम जाएंगे बंगस? हम जम्मू में जब प्लान कर रहे थे कश्मीर जाने के बारे में, फिर वहाँ पे कैसे हम बंगसवाल जाएंगे, फिर मैं सोच रहा था बंगसवाल क्या था। फिर वहाँ काफी ज्यादा गर्म है, यहाँ पे बिल्कुल मौसम क्या यहाँ पे जम्मू में अब हीट वेव चल रहे थे पहले, तो वहाँ पे गर्म होगा ऑब्वियसली। तो पर यहाँ पे भी 36 डिग्रीज हुआ है, पर बंगसवाल में कोल्ड हुआ है। तो क्या कहेंगे जो आप उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ बंगसवाली जाने में, जब उनको टाइम मिल जाएगा कश्मीर में। आप किसके साथ? के नेटवर्क नहीं आता है, और थोड़ा सा ये भी है कि पार्किंग का भी थोड़ा सा रास्ते का थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए, कि रास्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। रास्ते में जो अभी तक पूरा हाईलाइट नहीं है, जो मतलब कि जहाँ पर थोड़ा सा रास्ते का थोड़ा सा दिक्कत काफ़ी आया हमें। एक बाकी जो कि इसको देखने के लिए जैसे टूरिस्ट आता है, उनके लिए थोड़ा सा रहने के लिए भी थोड़ा मोटा प्लेस होना चाहिए, रुकने के लिए भी होना चाहिए, बढ़िया सा प्लेस होना चाहिए, और वॉशरूम वगैरह का भी प्रबंध होना चाहिए। सारे एरिया से बेस्ट ये लगा, सिर्फ यहाँ से लोग बॉर्डर एरिया की वजह से आने से थोड़ा सा डरते हैं, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, इधर रोकेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 1% भी दिक्कत नहीं आई हमें। बस बहुत बढ़िया एरिया, यहाँ जरूर आना चाहिए, एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए बस आने का। तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया, लोग भी बहुत बढ़िया है। बढ़िया बात अभी यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, लोग बहुत घुल मिल गए हमारे साथ, ऐसे हमें लगता है। बाकी लोग जो हम ये देना चाहते हैं सबको बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से। पंजाब जरूर आइए, हमारे पास आइए, हम आपके यहाँ पे आते हैं, आप हमारे यहाँ घूमने आइए जरूर आए, और सबको प्यार मेरी तरफ से। ये जो मतलब पूरी कंट्री है, हिंदुस्तान से हर एक शहरी, हर एक टूरिस्ट यहाँ की सैर करना चाहता है। इवन यहाँ पे LG साहब, मनोज सिन्हा साहब ने भी 2 विजिट किए हैं। एक बहुत बड़ी ऐसी जगह है, एक खूबसूरत जगह है ये, हिंदुस्तान की नहीं बल्कि एशिया की, एशिया का सबसे मतलब जो जहाँ भी मतलब ये हिल्स हैं, जहाँ भी पहाड़ियाँ, उनसे सबसे बड़ा जो ये प्लेन ग्राउंड एरिया है वो बंगस में है। ये आप वहाँ से ले लीजिए, आप चौकी बल से लेकर अप टू उड़ी तक, इसमें इतने मतलब इतना एक्सप्लोर हो सकता है जितना सरकार चाहेगी। सारा टूरिज्म जो है वो इस तरफ से जो है माइल हो जाएगा, लेकिन कुछ करने की ज़रूरत है। हम कहते हैं सरकार किस बात की देर कर रही है, क्यों नहीं इसमें इमीडिएट जो है डेवलप कर रही है। यहाँ पे जो गुलमर्ग में 1 गंडोला नहीं रखे, यहाँ 10 गंडोला चलेंगे। जो गुलमर्ग में 10 होटल है, यहाँ 200 होटल चलेंगे। थोड़ा सा सरकार को भी पेंस लेनी है, सरकार इसमें बहुत पीछे बैठा है। तो चलिए नाज़रीन, खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।